आप अपने खाते से पैसे निकालने के लिए किसी दिन बैंक जाएं और आपको पता चले कि बैंक जो आपके पैसे जमा करता था वो पैसा आपको नहीं मिलेगा। झटका लग जाएगा ना आपको। महाराष्ट्र में हजारों लोगों को ऐसा ही झटका लगा। अहमदनगर के अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में ग्राहकों का करोड़ों रुपया फंस गया। ग्राहक रो रहे हैं। कैमरे पर सिसक सिसक कर रो रही ये महाराष्ट्र की सुमन जाधव है। उम्र 72 साल है। पति की मौत हो चुकी है। खुद कैंसर से लड़ रही है। बीमारी से लड़ाई में तो इनके आंसू नहीं निकले, लेकिन बैंक में फंसे पैसे न मिलने के कारण ये आंसुओं को रोक नहीं पाती। सुमन के पति ने 53 साल पहले 1967 में अहमदनगर के इसी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में खाता खुलवाया था। पति की मौत के बाद सुमन ही खाते को ऑपरेट करती है। उनके खाते में 25 लाख रुपए जमा है। दवाई हो या फिर घर का दूसरा खर्च, सुमन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के अपने सेविंग अकाउंट में जमा पैसे से ही चलाती है। 2 साल हो गए, ये मुझे एक भी रुपया नहीं मिला। वैसे तो मुझे कैंसर हो चुका है, अभी एक नई बीमारी शुरू हो गई। दवा लेनी पड़ती है, जांच करनी पड़ती है, लेकिन ये हो नहीं सकता, यानी कि पैसा नहीं तो दवा नहीं। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के दरवाजे अचानक सुमन के लिए बंद हो गए। जो 25 लाख रुपए वहां जमा था वो भी फंस गए। सुमन के पास इलाज कराने के लिए भी पैसे नहीं बचे। पैसे नहीं तो मैं क्या खाऊंगी। अभी तो मैं तो जीना भी नहीं चाहती। मेरे जीवन में तो इतनी दिक्कतें आई है, फिर मैंने ये बुढ़ापे के लिए मुझे काम आएगा इसीलिए रखा था। रोने के अलावा सुमन को कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। मदद के लिए सुमन ने किस किस का दरवाजा नहीं खटखटाया। हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी शिंदे साहब और गृह मंत्री जी फडणवीस साहब, ये दोनों भी इस केस में जरा ध्यान देकर ये जो मेरे जैसे कई गरीब लोगों का पैसा फंसा हुआ है तो इनके मिलने के लिए सहकार्य करें। सुमन जाधव ऐसी अकेली ग्राहक नहीं है जिनका पैसा इस बैंक में फंसा है। महाराष्ट्र के 7 जिलों में 2400 से ज्यादा लोग ऐसे होंगे जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में जमा अपनी रकम के लिए दर दर भटक रहे हैं। किसी की शादी सिर पर है लेकिन बैंक से पैसे नहीं निकल रहे। किसी को बच्चे की स्कूल फीस भरनी है तो किसी के घर में राशन तक नहीं आ पा रहा। कई लोगों को तो घर बेचने की नौबत भी आ गई है। रिजर्व बैंक 2014 से वार्निंग दे रही थी कि ये बैंक का कामकाज गलत चल रहा है, इधर बोगस लोनिंग बहुत ज्यादा हो रहा, तो आप एक कम करो। अपन उनको बैंक ही लूटने का था और बंद करने का था। तो उधर का जो डायरेक्टर बोर्ड है, चेयरमैन है, इन्होंने ये सब नियोजन करके बैंक को लुटाए। दरअसल आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अक्टूबर 2023 में अहमदनगर के अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया। बैंक ने बैंकिंग कानून 1949 का पालन नहीं किया। 7 जिलों में 2400 से ज्यादा लोगों का पैसा फंसा। अहमदनगर में 113 साल से चल रहा है ये बैंक। बैंक पर 400 करोड़ के घोटाले का आरोप लगा है। बैंक पर 820 करोड़ का कर्ज भी बकाया है। बैंक पर ग्राहकों के 320 करोड़ रुपए देने बाकी है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के 1,15,000 ग्राहक हैं। बैंक का लाइसेंस रद्द हो गया, लेकिन उनका क्या होगा जिन्होंने अपने खून पसीने की गाड़ी कमाई इस बैंक में जमा करवाई थी? पैसा वापस मिलेगा या नहीं? और अगर वापस मिलेगा तो कितना मिलेगा और वो कैसे? बैंक के डायरेक्टर के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज हो चुकी है, फिर भी अभी तक डायरेक्टर को पकड़ा नहीं गया। अभी पुलिस के पास इसके बारे में 4-5 फौजदारी कंप्लेंट्स हो गई है, लेकिन पुलिस की तरफ से टाइम पे कार्रवाई नहीं हुई। उसके कारण से ये लोग बैंक लगातार लूटते रहे और बैंक बंद हो गई। आखिरी घड़ियां गिन रहे कई बैंकों पर सरकार ने हाल ही में बड़ा एक्शन लिया। उन्हें दूसरे बैंकों में मर्ज कर दिया। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का पंजाब नेशनल बैंक में विलय हुआ। सिंडिकेट बैंक का कैनरा बैंक में,
आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में विलय हुआ। स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर और भारतीय महिला बैंक का एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में विलय किया गया। ये तो वो बैंक हैं जो मर्ज हो गए, ग्राहकों को इसका लाभ भी मिला, खाते में जमा पैसे की टेंशन खत्म हो गई। लेकिन यहाँ सवाल सुमन जाधव जैसे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लाखों ग्राहकों का है, उनका पैसा कब मिलेगा और कैसे? सरकार को बैंक के इन वफादार और मासूम ग्राहकों से वफा करनी होगी और वो भी जल्द। महाराष्ट्र में लोगों का पैसा बैंक में फंस गया तो कश्मीर में लोगों की गाड़ी कमाई एक चिटफंड कंपनी लेकर फरार हो गई। दरअसल मणिकम और कीर्ति रमेश नाम के लोगों ने श्रीनगर में क्यूरेटिव सर्वे प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक फर्जी कंपनी बनाई, दफ्तर भी खोल लिया उसका, कर्मचारी भी भर्ती कर लिए। लेकिन उसमें किया क्या उन्होंने? कर्मचारी भर्ती करने के बाद उन्होंने किया ये कि मणिकम और कीर्ति ने 15 दिन में पैसे दुगने करने का लालच दिया। कंपनी की स्कीम के झांसे में हजारों लोग आ गए। अब फर्जी कंपनी के दोनों निदेशक फरार हैं, दफ्तर बंद हैं, पैसा दुगना तो क्या होना था, जो अपना था वो भी गया। ग्राहकों को कंपनी ने तमिलनाडु में अपना रजिस्टर्ड ऑफिस बनाया था, ये बताया गया। फ्रॉड के लिए वेबसाइट बनाई गई और इसके बाद ग्राहकों से पेमेंट के लिए वेबसाइट पर सर्वे करने के लिए कहा गया। ग्राहकों से 4,999 रुपए ज्वाइनिंग फीस के तौर पर लिए गए। हर महीने 3,000 रुपए ये कहकर उनको कहा गया कि मिलेगा आपको, ये झांसा दिया गया, यानी 5,000 दीजिए 3,000 मिल जाएंगे। ये कैसे हो सकता है? ज्वाइनिंग फीस के बदले में लोगों को कॉस्मेटिक्स के आइटम भी दिए गए बरगलाने के लिए। दूसरे, लोगों को कंपनी से जोड़ने के लिए मोटा कमीशन बांटा जाने लगा कि आप और ग्राहक लाइए, आपको कमीशन भी मिलेगा। इस तरह कंपनी ने 60 करोड़ रुपए से ज्यादा ठग लिए और उसके निदेशक फरार हो गए। फिर इस फ्रॉड का पूरा जाल सोशल मीडिया पर बिछाया गया। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को भी प्रचार प्रसार के लिए मोटी रकम दी गई। ये धोखाधड़ी 3 बैंक खातों के जरिए होती थी, जिन्हें अब पुलिस ने फ्रीज कर दिया है। जो पुलिस एजेंसियां हैं, सिक्योरिटी एजेंसी, वो भी एक्टिव हो गई है। टेक्निकल इनपुट्स इसमें लिए जा रहे हैं। ये जो लोग, इनकी मोडस ऑपरेंडी ये होती है, 2-4 को करके उसके बाद ये साइफन ऑफ करके भागते हैं। सो ये हमारे लिए एक और आई ओपनिंग है। इस पर तो हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जल्दी हम कोशिश करेंगे कि इनका जो भी कानून कार्रवाई है इस पर होकर लोगों को पैसा उसका जो है मिल सके। बैंक में पैसे फंस जाएं तो एक उम्मीद रहती है कि चलो कुछ ना कुछ तो वापस मिल ही जाएगा, सरकार की कोशिश कर लेंगे, यहाँ दबाव डाल लेंगे, यहाँ गुहार कर लेंगे। लेकिन अगर चिटफंड कंपनी पैसा लेकर भाग जाए तो पैसा वापस आना मुमकिन होता ही नहीं है। इसीलिए हम बार बार आपको सावधान करते हैं, अगर कोई आपको पैसे कमाने का शॉर्टकट बता रहा है तो समझ लीजिए उसकी नज़र आपकी गाड़ी कमाई पर है। ऐसे झांसेबाजों से दूर रहें, वरना लालच में आप अपना वो पैसा भी गंवा बैठेंगे जो आपके सेविंग अकाउंट में जमा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।